जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे फ्रॉड की, साइबर फ्रॉड ही है जो कि ई रिक्शास के साथ हो रहा है। देखिए, इंडिया में लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढ रहे थे लोगों को परेशान करने का, कहीं ना कहीं ट्रबल करने का, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने का। तो ऐसा ही एक फ्रॉड है जो कि हो रहा है रिक्शास के साथ। देखिए, ई रिक्शा कभी सोचते भी नहीं इनमें भी कोई मतलब फ्रॉड हो सकता है, कोई मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देखिए, फ्रॉड यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बट ये डायरेक्टली उनको कोई गेन नहीं हो रहा है, बट एज अ फन, एज अ प्रैंक, एज अ वीडियो बनाना। तो ये आपने कभी देखा भी होगा शायद कि कोई लोग है जो मोबाइल में अपने किसी ऐप को ओपन किया है, बस वो वीडियो बना रहे हैं कि जैसे हम पावर ऑफ करेंगे देखो ये रिक्शा रुक जाएगा, ई रिक्शा रुक जाएगा। तो ये एक फ्रॉड नहीं है, बट एक मजे का, एक प्रैंक तरीके से, फन तरीके से, एंटरटेनमेंट के लिए लोग ऐसे उसको यूज कर रहे हैं। बट इसकी वजह से एक रिक्शा वाले को काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, उसके अंदर जो पैसेंजर बैठे हैं उनको काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, रोड पे चलता हुआ रिक्शा अगर बीच में अचानक से रुक जाएगा और उसको, रिक्शा वाले को पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसे समझ भी नहीं आएगा क्या हुआ। एक तो उसकी इनकम जो मिलने वाली थी, क्योंकि अब रिक्शा चला रहा है तो ऐसा तो है नहीं बहुत अमीर होगा वो इंसान, गरीब ही होगा, जैसे तैसे वो अपना डेली लाइवलीहुड मैनेज कर रहा होगा। उसके पैसे की प्रॉब्लम, उसके बाद जो पैसेंजर है उनका कंफर्ट वहां पे मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। हो सकता है कोई एल्डरली पेशेंट हो, कोई प्रेग्नेंट वुमन हो, या फिर कुछ भी हो सकता है, बच्चा हो छोटा, तो उनको प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ सकती है। और उसके साथ ही देखिए, अगर चलते हुए रोड पे बीच में अचानक से गाड़ी रुक जाती है तो उसके पीछे वाले भी तो रुकेंगे ना, ऐसा तो है नहीं, या फिर एक्सीडेंट जैसी प्रॉब्लम ऐसी कुछ हो सकती है। तो ऐसे कई सारी प्रॉब्लम है। तो अब देखेंगे क्या हो रहा है, किस तरीके से मोबाइल के थ्रू रिक्शा को कनेक्ट किया जा रहा है। आइए देखते हैं। देखिए, ये क्या होता है कि आजकल जो ई रिक्शा है, ई रिक्शा कैसे चलते हैं? बैटरी से, लिथियम आयन बैटरी। बैटरी जो होती है ना, इलेक्ट्रॉनिकली पूरा बनी हुई है, उसके अंदर ब्लूटूथ का एक सिस्टम रहता है। ठीक है, ब्लूटूथ कनेक्टेड रहती है, मतलब ब्लूटूथ कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि यहाँ से और इसी ब्लूटूथ से मोबाइल कनेक्ट होगा, मोबाइल में ऑप्शन रहेगा, ऐसे कुछ ऐप है जो कि डायरेक्टली बैटरी को कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब बैटरी से कनेक्ट हो जाएंगे। और जैसे ही मोबाइल में पावर ऑफ किया, ये बैटरी का पावर ऑफ हो जाएगा, मतलब पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगा, मतलब बैटरी अब काम नहीं करेगी। तो ये यहाँ से होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो भी आईडी रहेगी रिक्शा की, मतलब देखते हैं जैसे हम ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं करते, आपने मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन किया, आप सर्च करोगे कि किस चीज से कनेक्ट हो रहा है ये, फिर उस डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हो। तो ऐसे ही एक पर्टिकुलर कुछ ऐप बने हुए हैं बीएमएस नाम से। ठीक है, बहुत सारे ऐप है, जैसे बीएमएस नाम से कुछ ऐप है। तो गवर्नमेंट ने अभी ऐप को बैन किया है, 7 ऐप्स को बैन किया है। हालांकि ऐप बैन करने से इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि ऐप नहीं बन सकते, नई वेबसाइट्स बन सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा। बट पहले हम ये तो बात करें प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। तो इमरजेंसी शटडाउन, देखो यहाँ पे ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हुआ, पावर ऑफ करके बंद कर दिया जाता है। अब देखिए, डिजिटल प्रैंक जो है इसने काफी ज्यादा फिजिकली लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। कैसे, कभी बताया था। पहली चीज तो रिक्शा अगर बीच में रुकेगा, सोचो इसके पीछे आने वाली गाड़ियां जो है, यहाँ पे ट्रैफिक इकट्ठा हो जाएगा। और ये तो एक रिक्शा है, हो सकता है यही चीज बड़े लेवल पे हो जाए। ठीक है, एक रिक्शा अगर रुका भी है तो इसके पीछे वाली गाड़ियां सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। अचानक से हो सकता है पीछे वाली गाड़ी स्पीड में आ रही हो, ये स्पीड में जा रहा है, ये रुक गया अचानक और इसकी वजह से टक्कर हो जाए, ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अंदर जो पैसेंजर बैठे हैं उनका कंफर्ट यहाँ पे जाएगा। ये जो रिक्शा वाला है जो चला रहा है, उसकी इनकम का सोर्स होता है, एक दिन का उसे पैसा मिलता है, उसको वो चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर वो अपनी सवारी को सही जगह पे नहीं पहुंचाएगा तो उसको कौन पैसा देगा, उसको पैसा नहीं मिलेगा। वो भी यहाँ प्रॉब्लम में आ जाएगा कि अब मैं क्या करूं, कैसे ठीक करूं, क्योंकि इतना नॉलेज नहीं है हर किसी के पास। एल्डरली प्रेग्नेंट पैसेंजर जो है उनको काफी प्रॉब्लम हो सकती है, इनकम का लॉस हो सकता है। ठीक है, कोलाइजन का, ट्रैफिक कंजेशन का, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है अगर अचानक से ये रुक जाता है तो। अब देखिए, पहले क्या हुआ करता था, जो ट्रेडिशनल ऑटो रिक्शा है उसके अंदर कंबशन इंजन होता था, तो वो नॉर्मल इंजन चल रहा है तो गाड़ी चल रही, पेट्रोल डीजल जो फिल किया। अब लिथियम आयन बैटरी है यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे किस तरीके से मैकेनिज्म कंट्रोल होता था, मैनुअल, केबल और गियर से कंट्रोल हो रहा था। अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया है डिजिटली कंट्रोल करने का। उसके साथ ही बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, वी विल टॉक अबाउट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है ये, इसको हम डीपली एनालिसिस करेंगे क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि यही है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बीएमएस से काम करता है। अब देखिए, फिजिकल ब्रेकडाउन हो सकता है, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, बट यहाँ पे सॉफ्टवेयर के साथ वो इंटरफेयर कर सकता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली चीजें चल रही है, डिजिटल कमांड दे रहे हैं लोग। उसके बाद अटैक जो है, यहाँ पे फिजिकल एक्सेस चाहिए व्हीकल का। अब यहाँ पे दूर से भी वायरलेस, मतलब बिना टच करे उसको एक्सेस किया जा सकता है, उससे प्रॉब्लम क्रिएट की जा सकती है। तो ये अभी के मतलब रिक्शा, मॉडर्न रिक्शा और पहले वाले ट्रेडिशनल ऑटो रिक्शा, इन दोनों का हमने डिफरेंस देखा। अब देखिए, व्हाट इज दिस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, बीएमएस, जिसकी हम बात कर रहे हैं। मतलब इट इज लाइक अ ब्रेन
ऑफ ऑटो रिक्शा। जैसे इंसान का दिमाग है, इंसान के दिमाग से सारी चीज चल रही है, जैसे मुझे हाथ उठाना है तो मेरे माइंड ने कमांड किया कि हाथ उठाना है तो उठाया। तो वैसे जो बीएमएस सिस्टम है, ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये काइंड ऑफ ब्रेन होता है पूरे रिक्शा का, कि कब रिक्शा को रोकना है, कब चलाना है, कब सारी चीजें करना है, ये पूरा कमांड करता है उसको कि कितना चार्ज है, कब ध्यान रखना है, कभी बैटरी खराब होगी, सारी चीजें ये बीएमएस सिस्टम ध्यान रखता है। इसके अंदर कई सारे लिथियम आयन सेल्स जो रहते हैं उनको ये रेगुलेट करता है। अब देखिए क्या क्या फंक्शन करता है बीएमएस। देखो पहला वोल्टेज मॉनिटर, ये देखता है इंडिविजुअल, क्योंकि एक जो बैटरी बनी है ना उसके अंदर छोटे छोटे कई सारे सेल्स लगे हुए, तो उनका सेल का वोल्टेज कैसा है, डिस्कनेक्ट करना है कि पावर अगर बहुत ज्यादा हो जाती है, लाइक उसको चार्ज मिल रहा है बहुत ज्यादा मिल गया है तो बैटरी हो सकता है फूट जाए, ऐसे कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वहां पे उसको मैनेज करना, वोल्टेज को मैनेज करना, उसका चार्ज रेगुलेट करना कि मतलब कितना कैपेसिटी, जैसे पेट्रोल मीटर रहते हैं गाड़ी में, उसे पता चलता है कि हाँ कितना पेट्रोल है गाड़ी में, कितना फिल करवाने की रिक्वायरमेंट है, कितनी गाड़ी चल सकती है, तो यहाँ पे पूरा चार्ज का वो स्टेट देखना। उसके साथ ही टेम्परेचर कंट्रोल करना कि हीट कर जाती है गाड़ी कई बार, तो मतलब बैटरी हीट कर जाती है, तो बैटरी हीट कर रही है उसको मैनेज करना, रेगुलेट करना। हेल्थ देखना कि मतलब कितने साल हो गए इस गाड़ी को चलते चलते और कितना चल सकती है, उसका मतलब कितना लाइफ स्पान है इसका, वो देखना। सेल बैलेंस करना कि सारे जो सेल है वो चार्ज हो रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ सेल ओवर चार्ज हो जाए, कुछ सेल चार्ज ही ना हो, सारे सेल इक्वली चार्ज हो रहे हैं वो देखना। फॉल्ट देखना यहाँ पे कि ओवर चार्जिंग या फिर कोई डीप डिस्चार्ज हो रहा है, शॉर्ट सर्किट, ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सारा मैनेजमेंट का काम करता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो बीएमएस सिस्टम है, और यही इसका समझ लो कि मेन फंक्शन होता है, मतलब मेन चीज होती है किसी बैटरी के अंदर। और इसी का कंट्रोल, ठीक है, मोबाइल के पास पहुंच जाता है, मतलब इसी का एक्सेस मिल जाता है। अब क्या होगा यहाँ पे, ये जो है इंटरनेट से की चीजें हैं, मोबाइल के अंदर ऐसे ना बीएमएस के कई सारे ऐप बने हुए हैं, चाइनीज ऐप है स्पेशली, कई सारे बीएमएस के हैं क्योंकि बैटरीज भी चाइनीज है। अब उसके अंदर डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है इनको बैटरी का। देखो यहाँ पे बैटरी का ब्लूटूथ जो है, मतलब इस तरीके का वो उसमें बनाया गया है, ऑलवेज ऑन रहता है, वो ऑन रहेगा तो वहां से क्या हो जाएगा, कनेक्शन मतलब कर सकते हैं, ब्लूटूथ फाइंड हो जाएगा कि हाँ इसका ब्लूटूथ ऑन है, यहाँ से डायरेक्टली वो कनेक्ट हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट करेगा किसी के भी मोबाइल में। अब देखो उसके अंदर कोई पिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई पेयरिंग का कंफर्मेशन नहीं चाहिए, डायरेक्ट बस देखा कि हाँ ये वाला है नंबर ऑटो रिक्शा, उसको क्लिक किया, ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो जाएगा, उसका एक्सेस मोबाइल में आ जाएगा। यहाँ पे कोई पिन नहीं चाहिए, कोई पेयरिंग कंफर्मेशन नहीं चाहिए, कोई अलग से कोई डिवाइस नहीं चाहिए कि हमें केबल से कनेक्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं। अब यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, बिना वेरिफिकेशन के वो डायरेक्ट वहां से पावर ऑफ करेंगे और इधर की पावर ऑफ हो जाएगी, पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगी, मतलब इतना ज्यादा डायरेक्ट कनेक्शन है बिना किसी मतलब सिक्योरिटी के। तो वही यहाँ पे स्टेप 1 की पहले बैटरी शो करेगी, ब्रॉडकास्ट करेगी ब्लूटूथ सिग्नल, मोबाइल अटैकर्स जो भी रहेंगे वो अपने बीएमएस नेटवर्क से उसका एक्सेस ले लेंगे, मोबाइल का एक्सेस लेने के बाद वो क्या करेंगे, इंस्टेंटली वो जो ऐप से कनेक्ट करने के बाद उसको ऑफ कर देंगे, जैसे ही एक बार ऑफ किया उन्होंने ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके का सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली 7 ऐप जो है, अभी 7 डिसाइड किए गए, मतलब देखा गया कि कौन कौन से ऐप, इससे जब गवर्नमेंट को पता चला कि हाँ ऐसी चीजें हो रही है तो उन्होंने कुछ 7 ऐप को बैन किया है, गूगल और एप्पल से डिमांड करके कि इन ऐप को बंद कर दिया जाए ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। बट देखिए प्रॉब्लम ऐप में नहीं है, प्रॉब्लम इज इन बैटरी। हम सॉफ्टवेयर मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, कॉल वल्नरेबिलिटी जो है वो हार्डवेयर में है, सिर्फ हम जो मोबाइल से चीजें देख रहे हैं, ये तो ऐप नया बन जाएगा और नई चीजें आ जाएगी, हमें नहीं पता। बट इस बैटरी का यहाँ पे सोल्यूशन होना चाहिए, दैट वुड बी द बेटर सोल्यूशन, क्योंकि बैटरी में ऐसा फीचर ही नहीं होना चाहिए कि डायरेक्ट किसी को भी ब्लूटूथ मिल जाए, वो सिक्योरिटी मेजर्स होना चाहिए। और अब देखिए यही बैटरी क्यों हो रही है यहाँ पे, चाइनीज बैटरी क्यों, तो पहली चीज तो चाइना जो उसका डोमिनेंस बना हुआ है, सबसे ज्यादा बनाता ही वही है, उसके पास है क्रिटिकल मिनरल, सेमीकंडक्टर, सब कुछ उसके पास ही है, वो बनाता है। दूसरी चीज वो सस्ती बनाता है, अब सस्ती बनाएगा तो सिक्योरिटी को यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर देता है, चीप है वो, सस्ती है, अब बीएमएस उसका बिल्कुल मतलब सस्ता वाला सिस्टम लगा दिया। सस्ती बैटरी है तो रिक्शा वाले क्या करते हैं, यहाँ पे उसी बैटरी का यूज करते हैं ताकि उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम से कम हो सके, वो क्या करेंगे सस्ती वाली बैटरी अपने रिक्शा में लगा लेंगे। अब उन्होंने सस्ती बैटरी लगाई तो उनकी सिक्योरिटी के साथ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होगा, क्योंकि सस्ता सामान उसके हिसाब से चलेगा वो, तो वहां पे सिक्योरिटी कंसर्न आ जाता है। देखो ये यहाँ पे मतलब अब ये जो ई रिक्शा है ये सिर्फ अब नॉर्मल एक मोटर जैसे कार्ट नहीं बचे कि सिर्फ हाँ उसी का काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी डिजिटली कनेक्ट हो गए, एक बड़ा नेटवर्क इनका बन सकता है, मतलब क्योंकि सब जगह इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड है। और सोचो ये तो एक इंसान अगर कर रहा है तो एक रिक्शा को रोकेगा, अगर ऐसे ही ये प्लानिंग के साथ बड़े स्तर पर अगर किया जा सके तो सोचो कितना बड़ा साइबर एक अटैक हो सकता है
कि एक साथ बहुत सारे लोगों को, मतलब लोगों ने प्लान किया, बहुत सारे रिक्शा को जाम किया, सोचो पूरे सिटी में वो क्या हो सकता है, ट्रैफिक कंजेशन हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये दिल्ली में ऐसा देखा गया है, बाकी और भी लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन चाहिए हमें। क्या होना चाहिए इसका सोल्यूशन? पहली चीज तो बैटरी जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि पहली बात तो ब्लूटूथ का एक्सेस किसी को भी ना मिले, अगर मिल रहा है तो मतलब वहां पे एक प्रॉपर वेरिफिकेशन हो, प्रॉपर कुछ पिन हो, या फिर मतलब ऐसा सिक्योरिटी मेजर हो कि डायरेक्ट कोई भी चलता फिरता आदमी उससे कनेक्ट ना कर ले, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चीज, हमें फोकस करना चाहिए अपने खुद के डेवलपमेंट पे। वाई आर वी रिलाइंग ऑन अनदर नेशंस? उसकी बैटरी पे क्यों रिलाई कर रहे हैं? हमें कुछ वर्क करना चाहिए कि हम अपनी खुद की बैटरी बनाए, अपनी खुद की कैपेबिलिटी बढ़ाए। थर्ड थिंग, पॉलिसी जो हम इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हैं, ई ड्राइव स्कीम, इनको थोड़ा हमें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि रोड सेफ्टी में इनका भी इंपॉर्टेंट रोल है। इनको हमें यहाँ पे सेफ रखना है, साइबर सिक्योर रखना है। ये सारी चीजें हमें करना चाहिए। ये यहाँ पे लिखा है कि अगर हमें इलेक्ट्रिफाइड फ्यूचर चाहिए तो हमें यहाँ पे व्हीकल्स को सिक्योर रखना पड़ेगा, मतलब उनका फिजिकली तो सिक्योर रखें, इसी साथ में आसपास भी उनका जो कनेक्शन है उसको भी हम सिक्योर रखें। तो दैट इज ऑल अबाउट इट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।